बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़, मैं हूं मैं सिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं मुल्तान से। मुल्तान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल मेंबर सुलई अमन कमेटी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में बुजुर्ग शहरियों, नौजवानों और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए। मोहम्मद हुसैन बाबर एडवोकेट उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल का रैली से खिताब करते हुए कहना था कि आज की ये रैली इस बात का सबूत है कि मुल्क की सालमियत पर जब बात आती है पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी हुकूमत और पाक अफवाज की शाना बशाना खड़ी होती है। मजीद उनका कहना था कि पूरी दुनिया जानती है इंडिया में जब भी इलेक्शन आते हैं तो इंडिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे ड्रामे रचाए जाते हैं। मोदी का इंतहा पसंदाना रवैया नाकाबिल कबूल है। पाक फौज की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं और मुल्क की सलामती के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम हमेशा अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही है और अब भी वही जज्बा कायम है। आवाम का ये जोश व खरोश और मोहब्बत पाक अफवाज के हौसले बुलंद करता है। मजीद उनका कहना था कि भारत की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब रुक करते हैं पीपला का। पीपला में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ईंटों से लोडेड डंपर उलटने से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने इलाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शफाउल्लाह खान सुखना दाऊद खेल से हुई। ठेकेदार शफाउल्लाह खान ईंटों का कारोबार करता था। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले पीपला से। पीपला में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ईंटों से लोड डंपर उलटने से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने इलाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शफाउल्लाह खान सुखना दाऊद खेल से हुई। ठेकेदार शफाउल्लाह खान ईंटों का कारोबार करता था। एक और अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं चिचावती से। दरियाए रावी में कश्ती चलाने वाला 14 साल लड़का दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गया। एक बार फिर से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले चिचावती से। दरियाए रावी में कश्ती चलाने वाला 14 साल लड़का दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गया। दरियाए रावी में कश्ती चलाने वाला 14 साल लड़का दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक लड़के की शनाख्त सुवाल के नवाही गांव मौजा हाशिम चाके के रिहायशी मोहम्मद नदीम मल्लाह के बेटे मोहम्मद अरसलान मल्लाह के नाम से हुई। और उधर मुजफ्फरगढ़ में थाना सिटी पुलिस की अलीपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब फरोश को गिरफ्तार करके 40 बोतलें शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत में एसएचओ थाना अलीपुर का टीम के हमरा शराब फरोश अजमल हुसैन को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 40 बोतलें देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंदी सलासी कर दिया गया। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में थाना सिटी अलीपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब फरोश को गिरफ्तार करके 40 बोतलें शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर एसएचओ थाना अलीपुर का टीम के हमरा शराब फरोश अजमल हुसैन को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 40 बोतलें देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को पाबंदी सलासिल कर दिया गया। खबर है शेखुपुरा से। शेखुपुरा महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम हंगामी सूरत हाल के पेश नजर सिविल डिफेंस ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस खालिद शहजाद ऐवान और एडिशनल चीफ वार्डन कमर अकबाल डार ने की। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शराज सिंधु की ये रिपोर्ट।
शेखुपुरा में महकमा सिविल डिफेंस के जेर एहतमाम हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र सिविल डिफेंस ऑफिस में अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस खालिद अवान शहजाद और एडिशनल चीफ वार्डन कमर इकबाल डार ने की। इजलास में चीफ इंस्पेक्टर हनीफ विरक, इंस्पेक्टर शाहद अवान, इंस्पेक्टर मुदस्सर लियाकत विरक, पोस्ट वार्डन मोहम्मद शराज संधू, पोस्ट वार्डन मोहम्मद शहजाद जट समेत वॉलंटियर्स और शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस और एडिशनल चीफ वार्डन कमर इकबाल डार ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र तंजीम शहरी दफा के तमाम रजाकारान और ओहदेदारान अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हुई तो सिविल डिफेंस फोर्स भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। हमने आपके इल्म में है कि जो मुल्की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए अपनी तंजीम शहरी दफ़ा शेखुपुरा का इजलास आज हमने बुलाया है, जिसमें हमने ये अहद किया है कि शहरी दफ़ा तंजीम जो है अपनी साबका रवायात को बरकरार रखेगी और इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए और अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे इंशाअल्लाह। जो सर ने बताया वही जज्बा है, वही जज्बा ये जो हमारे लोग हैं ना इनके अंदर है। एक दफ़ा आवाज़ तो दें, इंडिया की क्या जरूरत है सर, इनको ऐसे ना देखें। ये मर मिटने वाले जवान हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर, जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया ना, इसलिए पाकिस्तान को कभी खतरा नहीं होगा इंशाल्लाह। जी जंग की अगर सूरत हाल बनती है, अगर हमें दफ्तर वालों ने बुलाया है, अगर दफ्तर वाले हमें इजाज़त देते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। पाकिस्तान की तरफ अगर कोई बुरी नज़र की देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। इजलास के एहतमाम पर मुल्क और कौम की सलामती और फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, टुडे न्यूज़ शेखुपुरा। खबर है चीचावती से। नाज़रीन, दरियाए रावी के किनारे वसी पैमाने पर तरबूज की फसल काश्त की जाती है। चीचावतनी का तरबूज रावी के दुम्बों के नाम से भी मशहूर है। मजीद जानते हैं चीचावतनी से नुमाइंदा टुडे न्यूज़ फरहान अब्बास कुरैशी की इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में तरबूज इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। तहसील चीचावतनी के नवाई इलाका जात में दरिया रावी के किनारे वसी पैमाने पर तरबूज को काश्त किया जाता है। रावी के दुम्बों के नाम से मशहूर तरबूज चीचावतनी में एक अलग पहचान रखते हैं। दरिया रावी के किनारे काश्त होने वाले तरबूज आम तरबूज की निस्बत में काफ़ी बड़ा होने के साथ साथ इंतहाई लजीज और शीरी भी होते हैं। चीचावतनी के शहरी गर्मी में अपने जिस्म की दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए और पानी की कमी को पूरा करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करते हैं। चीचावतनी के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में तरबूज के स्टॉल सजे हुए हैं, जहां पर शहरी की कसीर तादाद तरबूज खरीदने में मसरूफ़ है। ये जो हमारी तरबूज की फसल है, ये हम नवंबर में जो है इसकी बिजाई करते हैं और ये तकरीबन 4 माह की फसल है। 4 माह में ये तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद ये अप्रैल के तकरीबन एंड में हम इसको तोड़ते हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ मंडियों जैसा कि सकरदू, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, कसूर, लाहौर और इसके अलावा जो छोटी मोटी मुख्तलिफ पंजाब की मंडियाँ हैं वहाँ पे फ़रोख्त करने के लिए भेज देते हैं और तकरीबन ये मुनाफा बख्श फसल है। ये आय है, डॉक्टरों का कहना भी है कि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये पानी की कमी को पूरा करता है। हम इसे शौक से खाते और ठंडा करके। गर्मी के मौसम में रावी के दुम्बों के नाम से मशहूर तरबूज अपनी मखसूस साइज, सुर्ख रंग, मिठास और मुफीद ज़ायके की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। चीचावतनी के लोग इसे शौक से खरीद करके ठंडा करके खाना पसंद करते हैं। कैमरामैन इजाज कुरैशी के साथ फरहान अब्बास कुरैशी, नुमाइंदा टुडे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।